लियांग यू से बात करने के बाद जैंगी समझ जाता है कि वेस्ट माउंटेन बेस असल में आर्टिफिशियल म्यूटेशन कंडक्ट कर रहा है, लेकिन उनका सक्सेस रेट अब तक बहुत लो है। तब जो कहती है, वेस्ट माउंटेन बेस सुनने में हेल जैसा लग रहा है। अगर वो फोर्थ लाइफ पॉड के लोगों को प्रोटीन सोल्यूशन बना रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करेगा? फिर जैंगी समझाता है, अब भी बहुत से लोग जिंदा हैं। अगर पूरे पॉपुलेशन का 5% भी जिंदा बच जाता है तो वो नंबर्स में काफी ज्यादा होंगे। तुम जू फैमिली टाउन को ही देख लो, वहाँ हजारों से भी ज्यादा सर्वाइवर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें भी एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया जाएगा और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी और आर्टिफिशियल म्यूटेशन के लिए यूज किया जाएगा। ये जानकर लू कैरन अपने क्लासमेट्स की चिंता करने लगती है और कहती है, जब मुझे पता चला था वो वेस्ट माउंटेन बेस जा रहे हैं, मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं उन्हें एजर स्काई एकेडमी में ही रुकने कहती। अब जैंगी समझ गया था कि लियांग यू को उसकी हेल्प क्यों चाहिए थी। वो उससे कहता है कि वेस्ट माउंटेन बेस में गार्डिंग काफी तगड़ी होती है। मेरे पावर्स के साथ भी हम उन अमीर बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। मेरे पावर्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं बाहर जाकर लोगों को बचाऊंगा तो तुम्हें गलत लग रहा है। ये सुनकर लियांग यू थोड़ा दुखी हो जाती है, लेकिन वो जैंगी के ऐसे रिस्पॉन्स के बारे में और वो म्यूचुअल एक्सचेंज भी अच्छे से जानती थी और कहती है, अगर मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ वैल्यूएबल चीज दूं तब क्या तुम ये करोगे? जैंगी हंसता है और कहता है, मैं करूंगा या नहीं ये तुम्हारे ऑफर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब तुम्हारे पास सच में कुछ कीमती हो तभी मुझे कांटेक्ट करना। फिर वो कॉल कट कर देता है और शिनशिन से कहता है, तुमने कहा था कि अगर हम एक ट्रोजन हॉर्स वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क में इंसर्ट कर देते हैं तो उनके सिस्टम्स को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं, है ना? ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल सही मौका बन रहा है। वहीं शू फैमिली टाउन में लिंग फेंग अपने सभी ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाता है ताकि वो जैंगी को हराने के बारे में स्ट्रेटेजी बना सके। लिंग फेंग अपने इनसाइट्स शेयर करता है, भले ही हमारे पहले के अटैक्स फेल कर गए थे, लेकिन अब हमें जैंगी के स्पेशल एबिलिटी को एनालाइज कर लिया है। उसके खिलाफ कन्वेंशनल वेपन्स काम नहीं करेंगे, वो उन्हें एब्सॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर सकता है, पर उसका ऑफेंसिव अटैक्स बहुत लिमिटेड है। वो अपने शेल्टर से बाहर भी नहीं निकलता है, वो सिर्फ अपने स्नाइपिंग से हमें मार सकता है। उसके शेल्टर डिफेंस में ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उसके सारे एंगल्स विंडोज से कवर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम म्यूटेंट्स बारी बारी से उन ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक करेंगे और शू फैमिली टाउन के विलेजर्स को ले जाएंगे और वो जमीन के नीचे डिगिंग करेंगे ताकि हम ब्लास्टिंग कर सकें। हम सरफेस पर बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अटैक करेंगे। हमारा रियल गोल शेल्टर को नीचे से एक्सप्लोड करना होगा। लियांग यू लिंग फेंग के प्लान को सुनकर घबरा जाती है और कहती है, तुम शू फैमिली टाउन के विलेजर्स को और कितना इस्तेमाल करना चाहते हो? वो पहले ही हमारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे वेदर में वो जम सकते हैं या फिर काम करते हुए भी मर सकते हैं। क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? फिर लिंग फेंग सीरियस होकर कहता है, मुझे उनके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जैंगी ने पहले ही उनके बहुत से विलेजर्स को मार दिया है। हमारे बिना वो जैंगी का सामना भी नहीं कर पाएंगे। जीतने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मिलिट्री डिसिप्लिन का मतलब ऑर्डर्स फॉलो करना होता है। हमें कैसे भी करके जैंगी के शेल्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर लियांग यू बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो सब मासूम है और मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लिंग फेंग लियांग यू को देखता है और कहता है, जिस वक्त तुमने स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन किया था उसी वक्त से तुम एक सोल्जर बन गई हो। अगर तुम्हारे पास कोई बेटर स्ट्रेटेजी नहीं है तो तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ेगा। तभी जेंग जुएरोंग कहती है, ये बहुत डेस्परेट मूव होगा। जैंगी के पास बहुत से क्रूशियल रिसोर्सेस हैं जो वेस्ट माउंटेन बेस को जरूरत है, और ऐसे टाइम में हम किसी पर दया नहीं दिखा सकते हैं। खुद को और अपने करीबियों को बचाना वैसे भी मुश्किल है, जैसे तुम अपने स्टूडेंट्स के बारे में देख लो। अपने स्टूडेंट्स का नाम सुनकर लियांग यू शांत हो जाती है। वो इंसाफ को जैसे समझती थी उसके लिए ये एक्शंस बर्दाश्त के बाहर थे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो लिंग फेंग को हरा नहीं पाएगी। उससे फाइट करना मतलब मौत।
और ऐसे में उसके स्टूडेंट्स भी खतरे में आ जाएंगे। फिर जेंग जुएरोंग कहती है उनके लिए डिगिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो फार्मिंग करते हैं तो वो ये आसानी से कर लेंगे। लियांग यू खड़ी हो जाती है और कहती है तुम इसकी अरेंजमेंट करो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ तुम ह्यूमन लाइफ को भी अहमियत दोगे, तो ध्यान रखना इसमें कोई विलेजर्स ना मरे। पूरी रात बात करने के बाद वो लोग एक बैटल प्लान बना लेते हैं। अगले दिन लिंग फेंग सभी विलेजर्स को बुलाता है और मेगाफोन में चिल्लाते हुए सभी को बताता है रिवर के पार शैतान जांगी है, हमने उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग और रिसोर्सेज खो दिए हैं, लेकिन वो आदमी बहुत चालाक है, इसीलिए अब हमें विलेजर्स की भी जरूरत पड़ेगी टनल्स बनाने के लिए ताकि हम जांगी को हरा सके। ये सुनकर विलेजर्स खुश नहीं होते हैं और कहते हैं तुम हमारा खाना खाते हो, पानी पीते हो और अब हमसे काम करवाना चाहते हो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। विलेज हेड सभी को समझाता है तुम सभी शांत हो जाओ, ऑर्गेनाइजेशन हमारे विलेज के बारे में ही सोच रहे हैं। तभी विलेजर्स कहने लगते हैं हम जांगी के साथ पीस में ही रह रहे थे, उस पर हमने पहले अटैक किया था और उसने बस खुद को बचाया था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लियांग यू ये देख रही थी और सोचती है लिंग फेंग के डिसीजन से बहुत सारे विलेजर्स मारे जा सकते हैं। लियांग यू जांगी को सब कुछ बता देती है। जांगी कहता है मैंने सोचा नहीं था वो अंडरग्राउंड हमला करने का भी प्लान कर सकते हैं और उनके पास ज्यादा डिगिंग इक्विपमेंट नहीं है और ऐसे वेदर में डिगिंग करना बहुत स्लो प्रोसेस होगा, तो फिलहाल के लिए मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी है। जांगी ने एक काउंटर स्ट्रेटेजी सोच लिया था, वो उनके प्लान को आगे बढ़ने देगा और उन्हें टनल्स डिगिंग करने देगा, लेकिन जब वो कंप्लीट होने वाले होंगे वो टनल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर उनके दुखी चेहरों को देखकर मजे लेगा। ये सुनकर लियांग यू घबरा जाती है और कहती है पर ऐसे में तो विलेजर्स को सफर करना पड़ेगा, वेस्ट माउंटेन बेस के लोग तो बस उन्हें गाइड करेंगे। फिर जांगी बड़े आराम से बात बदल देता है और लियांग यू से पूछता है तुम कौन से रूम में रह रही हो। लियांग यू कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने आने का सोच रहे हो। तब जांगी कहता है ऐसा समझो कि इससे तुम्हारे और तुम्हारे स्टूडेंट्स का लाइफ डिपेंड करता है। फिर लियांग यू बताती है कि उसका लोकेशन चुनले के कैसल के सामने है। अगले दिन सभी म्यूटेंट सोल्जर्स प्लान को फॉलो करते हुए जांगी के विला पर अटैक करने लगते हैं। अंदर से जांगी ये सब देख रहा था, उसके साथ जो और यांगमी थी जो उसके कंधे दबा रही थी और उसे पानी भी पिला रही थी। शिनशिन और कैरन उन्हें देखकर काफी एम्बैरस फील कर रहे थे। तभी कैरन कहती है ये लिंग फेंग काफी जिद्दी है, उसके अटैक्स भी काफी पावरफुल है। फिर जांगी हंसते हुए कहता है वो वेस्ट माउंटेन बेस के टॉप फोर्सेस में से है तो उससे कम उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन बाहर की दुनिया को देखो वहाँ कितना खतरा है, लेकिन हम यहाँ आराम से खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं, तुम्हें ये सब बचाना है। सभी लड़कियां जानती थी कि ये सब जांगी की वजह से हो रहा है, तो उन्हें जांगी का एहसान मानना ही होगा। तभी यांगमी कहती है हमें उनका प्लान तो पता है, लेकिन हमेशा अंदर रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर हम बाहर नहीं गए तो हमें उनके प्रोग्रेस के बारे में पता नहीं चलेगा। तभी जांगी शिनशिन से कहता है क्या तुम अपनी बहन को समझा सकती हो। फिर शिनशिन बताती है साउंड सॉलिड में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एयर के कंपैरिजन में, बेसमेंट में रहते हुए हम उसे ज्यादा फील कर पाएंगे। एक साउंड वेव रिसीवर के साथ मैं उनकी कंस्ट्रक्शन डिस्टेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकती हूँ कंप्यूटर से, और मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं घुसा होगा। फिर यांगमी कहती है तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। फिर जांगी हंसते हुए कहता है वो सब बस फालतू में मेहनत कर रहे हैं, हमें बस आराम करना है और उन बंदरों को देखते हुए हंसना है। कुछ घंटे अटैक करने के बाद लिंग फेंग और उसकी टीम थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग डिगिंग साइट पर प्रोग्रेस देखने के लिए जाते हैं। वहाँ सभी थक चुके थे और गुस्सा कर रहे थे। तभी स्ट्रेचर पर एक आदमी को बाहर लाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है इसकी हालत बहुत खराब है, शायद ये नहीं बच पाएगा। तभी एक विलेजर गुस्सा करते हुए कहता है शैतान तुम लोग हो, तुम हमें जानवर के जैसे
इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ये और नहीं करूँगा। फिर शन हॉन अपना गन लेता है और कहता है, हम ये तुम्हारे बदले के लिए कर रहे हैं। फिर वो विलेजर्स पर एम करता है और कहता है, हम अब काफी आगे तक आ चुके हैं, अगर अब तुम साथ नहीं देते हो तो तुम गद्दार करार दे दिए जाओगे। लियांग यू ये सब देख रही थी और जैंगी को कॉल करती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे विलेजर्स मर सकते हैं, क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे ये मासूम विलेजर्स ना मरे। जैंगी आराम से लेटा हुआ था और कहता है, मुझे पता था ऐसा ही होगा और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे शेल्टर पर ज्यादा सोल्जर्स अटैक नहीं कर रहे हैं। बाकी सोल्जर्स का क्या हुआ, वो कहाँ हैं? क्या वो किसी दूसरे मिशन पर गए हैं? फिर लियांग यू बताती है, यहाँ बहुत से विलेजर्स मर रहे हैं, तो यहाँ सीन काफी टेंस्ड हो चुका है। इसीलिए लिंग फेंग ने कुछ सोल्जर्स को विलेज में ही रहकर ऑर्डर संभालने कहा है। फिर वो कहती है, उनका कहना है कि वो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कर रहे हैं, पर असल में वो विलेजर्स को डरा कर रखे हुए हैं। कॉल कट करने के बाद जैंगी नया प्लान सोच चुका था। लड़ाई करे हुए काफी दिन हो चुका है। लिंग फेंग और उसकी टीम अब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे। अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो उन्हें लगेगा मैं शेल्टर में ही छुपा रहना चाहता हूँ और पकड़ा जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। फिर जैंगी स्पेशल कॉम्बैट सूट पहन लेता है और फ्लावर को भी अपने साथ ले जाता है। शेल्टर का इमरजेंसी एग्जिट भी था जिससे जैंगी बाहर आता है और ये सिर्फ जैंगी को ही पता था। ये एक 3 किलोमीटर लंबा टनल था जो विला के पीछे माउंटेन्स में एक कब्र तक पहुंच जाता है। जैंगी ने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि वोंग साइमन शमशान घाट में एक इमरजेंसी एग्जिट बनाएगा। जैंगी अपना स्नोमोबाइल निकालता है और शू फैमिली टाउन की तरफ जाता है। विलेज के एंट्रेंस पर गार्ड जैंगी को देख लेता है। उसे लगता है कि वो फ्रंट लाइन कैप्टन है क्योंकि उसके शोल्डर में कैप्टन का बैज था। वो उसे सैल्यूट करता है, तभी जैंगी उसका गला काट देता है। जैंगी सभी गार्ड्स को मारने लगता है और उनके बॉडीज को अपने डायमेंशन में भेज देता है। जैंगी जानता था कि फ्लावर के साथ मिलकर वो सभी को हरा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है ताकि वो सब कुछ शांति से कर सके। लेकिन मिलिट्री डॉग्स खून को स्मेल कर लेते हैं और भौंकने लगते हैं। सोल्जर्स ये समझ जाते हैं कि ये वेल ट्रेन्ड डॉग्स बेवजह नहीं भौंकते हैं। सभी सोल्जर्स डॉग के साथ बाहर जाते हैं और जैंगी को देखकर फायर करने लगते हैं। जैंगी बहुत आराम से उनके बुलेट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और टीचर लियांग का स्वॉर्ड लिए हुए वो सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। फ्लावर भी बड़ी होकर बाकी के सोल्जर्स को मारने लगती है। चारों तरफ खून और डेड बॉडीज फैल जाते हैं। लिंग फेंग ये सब सेंस कर लेता है। वहीं डिगिंग साइट पर विलेजर्स गन फायर की आवाज सुनते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं। लिंग फेंग बहुत सीरियस हो चुका था और कमांड करता है, वापस चलो, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और वहीं तब तक जैंगी चुनले को साथ ले चुका था और जाने लगता है, पर चुनले कंसर्न था और कहता है, बड़े भाई ये बाइक बहुत आवाज कर रही है, ऐसे में तुम्हारा इमरजेंसी एग्जिट एक्सपोज हो सकता है। जैंगी अपना स्नोमोबाइल अपने डायमेंशन में रख लेता है और कहता है, अगर किसी के पास दिमाग होगा तो वो ये जगह ढूंढ लेगा। ये आज नहीं तो कल एक्सपोज हो ही जाएगा, लेकिन मुझे इसके बारे में टेंशन नहीं है। फिर जैंगी स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो चाहता हूँ वो मेरे पीछे आए। वहीं विलेज में लिंग फेंग अपने आदमियों के डेड बॉडीज को देखता है और गुस्सा हो जाता है। उसे लगा था उसका प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वो हैरान था कि उसके ही बेस पर अटैक हो गया। वो ये समझ जाता है कि कोई उसकी टीम में है जो गद्दार है, नहीं तो जैंगी शेल्टर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। तभी जेंग जुएरोंग कहती है, मैंने कुछ गार्ड्स को हर वक्त शेल्टर पर नजर रखने के लिए कहा था, वहाँ से एक भी मक्खी स्केप नहीं कर सकता है। क्या वहाँ और भी एग्जिट है? शी डायोन बहुत गुस्सा था और कहता है, हमारे वेस्ट माउंटेन बेस में बहुत सारे इमरजेंसी एग्जिट हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। हमें जरूर किसी ने धोखा दिया है और हमारी प्लानिंग को लीक कर दिया।
जिसका फायदा उठाकर वो यहाँ अटैक करने आया। इस पर लिंग फेंग कहता है, सही कहा, वेस्ट माउंटेन बेस में इमरजेंसी एग्जिट है और मैंने सुना है कि लीडर के लिए एक प्राइवेट एग्जिट है, तो जैंगी के शेल्टर में भी ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है तो हमारा टनल डिगिंग प्लान कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब ये करना कोई मतलब नहीं बनाता है। तभी उनके पास एक सोल्जर आता है और बताता है, कैप्टन लिंग, जब हम डेड बॉडीज को काउंट कर रहे थे तो हमें म्यूटेंट चुनने का बॉडी कहीं भी नहीं मिला, वो मिसिंग है और कैप्टन लियांग यू अभी तक बेस पर वापस नहीं आई है। ये सुनकर लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तो अब साफ है कि यहाँ एक से ज्यादा गद्दार हैं। लिंग फेंग तुरंत जैंगी के बाइक के निशान का पीछा करने लगता है। विलेज हेड बहुत निराश हो चुका था और कहता है, वहाँ टनल डिगिंग करते हुए हमारे बहुत से विलेजर्स मारे गए और अब तुम कह रहे हो कि ये सारी मेहनत बेकार चली गई। अब ये बात मैं सबको कैसे समझाऊंगा। वहीं चुनले जैंगी के विला में आ चुका था और वो जगह देखकर बहुत हक्का पक्का रह गया था। जैंगी ने उसके लिए रूम रेडी किया था जहां बहुत सारे फिगरीन और मांगास और पिलोस थे। फिर जैंगी कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें ये रूम, ये अच्छा है ना? और उसे बताता है कि अब से तुम यहीं रहोगे। चुनले बहुत खुश हो जाता है और बेड में जंप करके पिलो को पकड़ लेता है और ऐलान करता है कि मैं जू चुनले अब से बड़े भाई जैंगी की हर बात मानूंगा और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद जैंगी कंप्यूटर रूम जाता है जहाँ शिनशिन को लियांग यू से इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट मिल चुका था, जिससे वो तुरंत वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क्स को हैक कर देती है। फिर वो जैंगी को प्राउडली इन्फॉर्म करती है, अब मैंने वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क्स को पैरालाइज कर दिया है और उनका कम्युनिकेशन कभी भी कट कर सकती हूँ, जिससे उनका डिस्पैच ट्रूप्स बेस को सिग्नल नहीं भेज पाएगा। जैंगी शिनशिन की तारीफ करता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। एक बार हम वेस्ट माउंटेन बेस के टॉप फोर्सेस को हरा दे, उसके बाद उन्हें हराना और आसान हो जाएगा। फिर वो लियांग यू से कहता है, जब तक तुम मेरे ऐसे ही काम आती रहोगी तो मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अब भी अपने स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए काम करना होगा। तभी जैंगी लिंग फेंग और उसके टीम को मॉनिटर पर देखता है जो इमरजेंसी एग्जिट तक आ चुके थे, जैसा जैंगी चाहता था। जैंगी हंसता है और कहता है, अब देखते जाओ, असली खेल तो अब शुरू होगा। वहीं लिंग फेंग और उसकी टीम शमशान घाट तक आ चुके थे। वो समझ गए थे कि यहाँ जैंगी के शेल्टर का इमरजेंसी एग्जिट होगा। शी दायोंग बहुत गुस्सा था कि उसने मेरे बहुत से भाइयों को मारा है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। तभी एक सोल्जर उंगली एक तरफ दिखाते हुए चिल्लाता है, वो देखो जैंगी वहाँ है। शी दायोंग बिल्कुल भी देर नहीं करता और उसकी तरफ जाने लगता है। जैंगी, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ज़ेंग ज़ुएरोंग उसे रोकने की कोशिश करती है। शी दायोंग, बेवकूफी मत करो, रुक जाओ। शी दायोंग एप में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो जैंगी से बस बदला लेना चाह रहा था। वहीं जैंगी जरा भी घबराया हुआ नहीं था और फायर कर देता है। जैंगी का निशाना अच्छा था, वो मिस नहीं करता है, लेकिन शी दायोंग को ट्रिक करने के लिए वो 3 शॉट्स मिस कर जाता है ताकि शी दायोंग उसके जाल में फंस जाए। जैसे ही शी दायोंग उस तक पहुंचने वाला था, जैंगी डेटोनेटर को प्रेस कर देता है और तभी वहां एक स्नो स्टॉर्म बन जाता है, जिससे शी दायोंग कवर हो जाता है और तभी लिंग फेंग, ज़ेंग ज़ुएरोंग और बाकी के सोल्जर्स भी आने लगते हैं। तभी लियांग यू अपने स्वॉर्ड लेकर और फ्लावर के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है। लिंग फेंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम हमारे बेस को धोखा क्यों दे रही हो? क्या तुम अपने स्टूडेंट्स को बचाना नहीं चाहती हो? लियांग यू उनसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। वो जान चुकी थी कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में उसके स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं और बेस में वो और ज्यादा खतरे में हैं। वो कहती है, हमारे रास्ते अलग हैं, हम एक
साथ काम नहीं कर सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं कहना। और इतना कहते ही वो लिंग फेंग पर अटैक कर देती है और फ्लावर बाकियों पर अटैक कर देती है। जेंग जुएरांग की एबिलिटी डिफेंसिव थे, वो मड वॉल बनाकर फ्लावर के अटैक को रोकती है, लेकिन फ्लावर इतनी पावरफुल थी कि वो उसका वॉल तोड़ते हुए उसे मार देती है। लिंग फेंग ये देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो देखता है जुएरांग खून से लथपथ हो चुकी है। लिंग फेंग लियांग यू के अटैक्स को डॉज कर रहा था और तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। स्मोक के क्लियर होने के बाद दिखता है कि शी दायोन काफी बुरी तरह से हार चुका था और नील्स में कवर्ड हो चुका था। शी दायोंग लिंग फेंग की तरफ देखता है, लेकिन काफी लेट हो चुका था। जैंगी स्नाइपर से उस पर फायर कर देता है और उसे मार देता है। ये करने के बाद वो चिल्लाता है, चुनले अब तुम्हारी बारी है। वहीं चुनले सोल्जर्स के पीछे आ जाता है। चुनले बिना टाइम वेस्ट किए बचे हुए सोल्जर्स के वापस जाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। तभी लियांग यू लिंग फेंग के साथ फाइट करना छोड़कर फ्लावर के साथ जाने लगती है और जाते हुए चुनले को भी उठा लेती है। वहीं जैंगी टॉप पर खड़ा था और नीचे स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को देख रहा था। लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो चुका था और कहता है, तुम्हें लगता है ये मामूली से आइस और स्नो हमें रोक सकते हैं? जैंगी हंसता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन असली शो तो अब शुरू होगा। तभी जैंगी अपने डायमेंशन पोर्टल को ओपन करता है और सारे टीएनटी बाहर निकालता है जो उसने पहले एब्सॉर्ब किया था। तभी वहाँ एक्सप्लोजन होने लगता है। लिंग फेंग अपने सोल्जर्स को स्नो में घुस जाने का ऑर्डर देता है, जिसे फॉलो करते हुए काफी सोल्जर्स बच जाते हैं। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद लिंग फेंग और उसकी टीम स्नो से बाहर निकलते हैं। वो थोड़ा आराम कर पाते हैं कि तभी एक सोल्जर चिल्लाता है, कैप्टन वहाँ देखिए। लिंग फेंग ऊपर देखता है कि उनकी तरफ एक एवलांच आ रहा है और काफी तेजी से आ रहा है और उनके पास बचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था और वो सभी स्नो में दब जाते हैं। जैंग्यू लू कैरन और शिनशिन को कॉल करता है, तुम दोनों को थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं इन बेवकूफों को आसानी से हरा पाया। फिर पता चलता है कि शिनशिन ने कंप्यूटर मॉडलिंग से एवलांच के एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर लिया था और लू कैरन ने एक्सप्लोजिव्स को सही पावर के साथ डिजाइन किया था और जैंगी ने अच्छे से एनिमीज को लालच दिया ताकि वो आसानी से उसके जाल में फंस जाए और ऐसे उन्होंने अपने दुश्मनों को हरा दिया। जैंगी कहता है, ये लोग बहुत बेवकूफ थे, उन्हें लगा था मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो मेरा शिकार बन रहे हैं और लियांग यू और चुनले के हेल्प के बिना भी ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने भी काफी मदद की है। तभी लियांग यू कहती है, मैंने लिंग फेंग से लड़ते हुए अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर हम उसके डेथ को कंफर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब खतरा अब भी टला नहीं है। लेकिन जैंगी काफी कॉन्फिडेंट था और कहता है, तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, कैरन ने इंफ्रारेड रोबोट प्लेस कर दिए हैं। ऐसे थिक एवलांच और -80 डिग्री टेम्परेचर में भले ही वो कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, वो बाहर नहीं आ पाएगा। 10 मिनट के अंदर ही वो पूरी तरह से जम जाएंगे। उस रात जैंगी सभी के लिए लैविश डिनर रेडी करवाता है। अपोकलिप्स के बाद जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए जैंगी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, आखिरकार सब खत्म हुआ। अब जब वेस्ट माउंटेन बेस ने अपने टॉप फोर्सेस को खो दिया है और शिनशिन के ट्रैजन हॉर्स ने नीचे के लेवल के लोगों को सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं, अब वो खुद विरोध पर उतर आएंगे और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तभी जो कहती है, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि 2 महीने में इतना कुछ हो सकता है। ये सब एक सपना जैसा लग रहा है। मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। फिर जैंगी उससे कहता है, इस वर्ल्ड में हमेशा एक चीज कांस्टेंट रहती है और वो है बदलाव। इससे डायनासोर्स भी नहीं बच पाए थे और अब ये आइस एज इस इतिहास का एक पार्ट बन चुका है और इस वर्ल्ड में हम कुछ ही सर्वाइवर्स बचे हैं, तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। और इसी के साथ जैंगी अपनी मस्त लाइफ को वापस से जीने लगता है, 5 लड़कियों के साथ और एक मोटे लड़के के साथ।
तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।